स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो मिल रहे हैं वो आप लगातार देख रहे होंगे और आप सीख रहे होंगे। और इस वीडियो में भी हम आप लोगों के लिए पॉलिनोमियल से कुछ सवाल लेके आए हैं और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और पॉलिनोमियल को समझने की प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल को हम लोग उर्दू में कसीरे रुकनिया कहते हैं। ठीक है, कसीरे रुकनिया यानी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम लोग जो है, अगर हम लोग पावर के अकॉर्डिंग देखें यानी जो घात कहते हैं, ठीक है, तो या दर्जा कहें, उर्दू में दर्जा कहा जाता है। तो इसमें आपको जो है तो एक लीनियर पॉलिनोमियल आता है, एक क्वाड्रेटिक आता है, एक क्यूबिक आता है। आपको इस वीडियो में सिखाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कुछ सवाल हम सिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल है जिसको हम उर्दू में खतई कसीरे रुकनी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है यानी ax प्लस बी। अब कहेंगे कि px क्या है, तो px जो है पॉलिनोमियल को लिखने का यानी लिखने के का एक जरिया है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि px जो है ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ax प्लस बी देख रहे हैं, ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखिए इसके नीचे देखेंगे तो हम यहाँ पे लिखे हैं ax प्लस बी बराबर 0 यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे ax और b को अगर हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ नीचे। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे करके ही दिखाते हैं एक बार और। देखिए ax प्लस बी बराबर 0 और यहाँ पे ax को रहने दिए, b को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बाय ए। ये क्या हो गया, x का 0 हो गया, यानी x का यानी ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का हल हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल का हल हो गया। यानी कहने का मतलब अब अगर कोई सवाल देते आपको, जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल कैसे समझेंगे कि ये लीनियर ही पॉलिनोमियल है, तो आपको बता दें जब x का यानी दर्जा 1 होता है, यानी x पे देखिए दर्जा कितना है ax प्लस बी, तो दर्जा कहते हैं इसके घात को, इसके पावर को, तो दर्जा कितना है 1 है। एक जिसका दर्जा 1 होता है, एक को ऐसे दिखाया नहीं जाता या दिखा भी दे जैसे अभी हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यानी एक दर्जा है, यानी एक घात है, एक पावर है ना, तो इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, यानी खतई कसीरे रुकनी कहते हैं। ठीक है, तो अब इनके लिए यानी आपको सवाल यहाँ इस सवाल का यानी ये फॉर्मूले पे आप इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। ये यानी क्या है, इसका जवाब ढूंढने का तरीका क्या है, तो हम बोले कि माइनस बी बाय ए। तो देखिए बी की जगह पे 6 है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस बी की जगह पे क्या है 6। अब कैसे समझेंगे कि ये बी है, देखिए पहले आता है ए फिर आता है बी, तो देखिए बी की जगह पे 6 है तो फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला देख रहे हैं ये है माइनस बी, तो माइनस और बी की जगह पे 6 और ए की जगह पे 7 है। तो इस यानी खतई कसीरे रुकनी का अगर हम यहाँ पे हल निकालें तो माइनस 6/7 होगा। चलिए एक और हम यहाँ पे मिसाल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि 6x प्लस 18। अब इसका कह रहा है कि इसका हल क्या होगा। ठीक है, तो इसका हल क्या होगा, तो अभी जस्ट आप हम बताएं कि माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, तो देखिए माइनस बी की जगह पे क्या है, तो ये होता है ए, ये होता है बी हो गया आपको 18, तो माइनस 18 और ए की जगह पे क्या है 6। अब 6 से 18 को तकसीम कीजिए यानी भाग दीजिए, तो 6 को 3 बार पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का यानी हल निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ चुके होंगे। अगर आपको समझने में परेशानी हो रही है तो आप एक बार फिर से है ना पीछे करके इस वीडियो को ज़रूर देख लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपके लिए लाए हैं क्वाड्रेटिक यानी पॉलिनोमियल, यानी ये आपका 2 दर्जी कसीरे रुकनी है। 2 दर्जी यानी जिस पे 2 घात होता है, यानी यहाँ पे देखेंगे कितने पावर है 2 है, यहाँ पे कितने हैं कुछ नहीं तो 1 है। अगर 1 है तो ये लीनियर और 2 है तो क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर और 2 है तो क्वाड्रेटिक, ये आपको समझना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक को हम 2 दर्जी कसीरे रुकनी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो है 2 दर्जा है यानी 2 घात है, 2 पावर, इसीलिए इसको 2 दर्जी कसीरे रुकनी कहते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है px बराबर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो इसका दर्जा कितना है, 2 है, यानी पावर कितना है, 2 है। अगर 2 पावर है यानी 2 इस पे दर्जा है तो x का 2 वैल्यू निकलेगा, x का क्या होगा, 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो उन 2 वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। अब देखिए इसका जो 2 वैल्यू निकलेगा तो एक को हम लोग अल्फ़ा और 2 को बीटा यानी करके हम लोग निकालेंगे। अब ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, तो ये एक यूनानी वर्ड है ना, जिसको हम अल्फ़ा कहते हैं और एक को बीटा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच का कुछ रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, तो एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, दिखा रहे हैं आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, तो ये सफ़रों का हासिल जमा यानी सफ़रों का हासिल जमा होता है। इसी को हिंदी में शून्यांकों का योगफल कहा जाता है, ठीक है। सफ़रों का हासिल जमा हो गया जिसको अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला हो जाता है आपको माइनस बी बाय ए, ठीक है, माइनस बी बाय ए। अभी इस पे हम बहुत सारे सवाल भी करने वाले हैं, बस इसको आप इत्मीनान से समझते जाएं। अब देखिए एक और आता है, क्योंकि हम आपको बताया कि इसमें 2x का 2 वैल्यू आएगा, तो पहला तो आ गया सफ़रों का हासिल जमा जिसको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए बोले, और दूसरा है आपको अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको कहते हैं सफ़र का हासिल ज़र्फ, यानी ज़र्फ का मतलब होता है गुना, जिसको आप लोग गुना कहते हैं या मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, उसको कहते हैं ज़र्फ, ठीक है। तो यहाँ पे सफ़रों का हासिल ज़र्फ है, तो और वो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए, ठीक है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। अब अगर यहाँ पे पूछे आपको कि सफ़रों का हासिल जमा क्या होगा, ये कहने का मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, तो अभी जस्ट बताया आपको यहाँ पे क्या है, माइनस बी बाय ए। तो देखिए माइनस बी कहाँ है, ये होता है पहले आता है ए, फिर आता है बी, फिर आता है सी। तो देखिए बी के सामने क्या है 6, तो माइनस 6, और यहाँ पे अगर देखें ए की जगह पे क्या है 2 से तकसीम कीजिए 6 को तो माइनस 3 आ जाएगा। ये किसका आया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इसको कहते हैं सफ़रों का हासिल जमा। तो सफ़रों का हासिल जमा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस 3 आ गया। अब देखिए अगर आपसे कहे कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो इनको हम कैसे निकालते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए हम बताएं आपको सी बाय ए, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको कहते हैं सफ़र का हासिल ज़र्ब, है ना, यानी सफ़र का हासिल ज़र्ब है। अब देखिए सी कितना है, तो सी यहाँ पे देखेंगे 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे 1, और ए कितना है, तो ए यहाँ पे 2 है, तो 1/2 हो जाएगा आपको अल्फ़ा इंटू बीटा का। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट सवाल पे। अब देखिए सवाल कैसे है, कैसे बनाया जाता है, आसानी से बना लेते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आपको बताते हैं, एक चीज़ पहले हम बताते हैं फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अब देखिए जैसे अगर आपसे कह दे कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आपको कुछ दिया हो, यानी मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो है आपको दिया हुआ है बी, और अल्फ़ा इंटू अगर आपको दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है आपको यानी सी। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि पोलिनोमियल क्या होगा, पोलिनोमियल क्या होगा, इसको निकालने के लिए ये फार्मूला है, यानी आप क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है जब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हो और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हो। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को भी समझ चुके होंगे। देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आपको है ना थोड़े थोड़े करके सारी चीज़ को सीखने की प्रयास करना है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सवाल पे। सवाल की बात करें तो आप देखिए हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल चलिए पढ़ते हैं और बनाने की प्रयास करते हैं। कहता है 2 दर्जी कसीरे रुकनी मालूम कीजिए, अगर इसके सर्फ का हासिल जमा और करा यहाँ पे हासिल ज़र्ब, है ना, बा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इस मिस्टेक पे गौर नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा है बा
अल तरतीब दिया हुआ है, यानी बा अल तरतीब -3 और जो है 2 है, तब आपसे पूछ रहा है कि ये कसीरे रुकनी, 2 दर्जी कसीरे रुकनी क्या होगा। तो 2 दर्जी कसीरे रुकनी निकालने के लिए अभी जस्ट बताए थे ऊपर में फॉर्मूले के तौर पर एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे आपको सफ़रों का जो है ना हासिल जमा दिया हुआ है -3 और यहाँ पे जो है ज़र्ब जो दिया हासिल ज़र्ब जो दिया है वो दिया है 2। तो हम हासिल जमा को अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं, जो कि आपको -3 दिया हुआ है। और यहाँ पे जो हासिल ज़र्ब है वो क्या दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 2। अब देखिए इस पर रख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पे -3 रखेंगे, -3 और एक्स लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे एक्स है, प्लस में आप अल्फ़ा इंटू बीटा रखेंगे और वो है 2। अब देखिए इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये वाला माइनस बाहर वाला और ये अंदर वाला माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो +3 और ये एक्स है तो एक्स लगा दें, उसके बाद +2 है तो 2 लगा दें। ठीक है, अब देखिए ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x2 ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है। आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसी तरह के आगे भी सवाल है, हम उनको भी हल कर लेते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, ये भी दिया है 2 दर्जी यानी कसीरे रुकनी मालूम करना है और इसका भी जो है सफ़रों का जो हासिल जमा है वो दिया हुआ है, जो कि आपको कितना है 0 दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है हासिल ज़र्ब जो है वो कितना दिया है -5, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ -5। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 दर्जी कसीरे रुकनी क्या होगा, तो 2 दर्जी कसीरे रुकनी निकालने के लिए अभी हम बताएं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, 0, उसके बाद यहाँ पे एक्स लगा देंगे, उसके बाद है ना यहाँ पे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो क्या है -5 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर किसी भी संख्या में जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, है ना, ज़र्ब करते हैं, तो वो 0 हो जाता है और 0 को लिखना ज़रूरी मुनासिब नहीं है। और यहाँ है प्लस और ये है माइनस अंदर में, ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है तो माइनस होता है, तो -5। देखिए किस ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर -5, तो हम इसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर -5 ऑप्शन डी में है शायद, देखिए ऑप्शन डी में है आपका एक्स स्क्वायर -5, आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बस सेम है, बस इसको आपको समझना है। देखिए हासिल जमा दिया हुआ है और हासिल जो है ज़र्ब दिया हुआ है, तो हासिल जमा कितना दिया हुआ है 1 और हासिल ज़र्ब कितना है वो भी 1 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा भी आपको 1 दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी आपको 1 दिया हुआ है। अब इसका जो है 2 दर्जी यानी कसीरे रुकनी मांग रहा है, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1, एक्स का एक्स लगा दीजिए और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी 1 है, 1 लगा दीजिए। इसी को आगे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए किस ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये ऑप्शन आपका सी में है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे अगला सवाल देखें, ये भी सेम सवाल है और इस सवाल को हम छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। ये आप लोग इसका जवाब जो है हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका जवाब क्या आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अब देखिए यहाँ से दूसरा टाइप यानी सवाल का है और इसको भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। कहता है अगर 2 दर्जी कसीरे रुकनी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है और इसके ज़र्ब यानी ज़र्ब आपको 1/अल्फ़ा और 1/बीटा दिया हुआ है, तो है यानी आपसे पूछा जा रहा है कि 1/अल्फ़ा और 1/बीटा दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है, इसका अर्थ है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा ये मांग रहा था, 1/अल्फ़ा 1/बीटा क्या होगा ये मांगा जा रहा है। ठीक है, चलिए इनको हम निकाल लेते हैं।
अब देखिए इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका आपके पास कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, ठीक है। तो देखिए माइनस बी की जगह पे क्या है, ये हो गया आपको ए, ये हो जाएगा आपको बी, माइनस तीन हो जाएगा बी, और ए की जगह पे कुछ नहीं है क्योंकि आप देखिए आपका जो यानी दिया हुआ है यहाँ पे जो पोलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक जगह पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे। देखिए बाहर में है आपको माइनस और अंदर में भी है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो हो जाएगा प्लस 3/1। तो इसी को आप लिख सकते हैं 3/1 को 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको मालूम चल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसका वैल्यू आ गया 3। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये होता है c/a। तो देखिए c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है 5 और a का क्या वैल्यू होगा, a का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो 5 में 1 से भाग लगाएंगे तो आप 5 ही पाएंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया 5 और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 3। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 3 आ गया और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो आपको 5 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल था वो था 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसका क्या वैल्यू होगा ये मांग रहा है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आप प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा में भाग देंगे कट जाएगा और बच जाएगा बीटा, तो बीटा ऊपर में लिखेंगे। बीटा से इसमें भाग देंगे तो बीटा कटेगा, अल्फ़ा रह जाएगा। तो ऊपर में क्या रह गया, अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसको हम सही से लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ अल्फ़ा है, इसको पहले लिख लेते हैं, बीटा को हम लोग बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे में क्या रह गया, तो नीचे में रह गया आपको अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए अभी अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू निकाले थे वो आया था 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा का आया था 5। तो देखिए 3/5 किस ऑप्शन में, 3/5 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन पहले में दिया हुआ है आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए सेम सवाल है, इसमें भी आपको यानी पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अल्फ़ा और बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा मांग रहा है। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 1/अल्फ़ा और 1/बीटा को प्लस करना है, ऐड करना है और पूछा जा रहा है क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा हम लोगों को, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा से भाग देंगे तो अल्फ़ा हट जाएगा तो केवल बीटा बच जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, बीटा से डिवाइड करें इस दोनों में तो बच जाएगा क्या आपके पास, बीटा बीटा कट जाएगा तो अल्फ़ा बच जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा। अब इसी को सही से लिख लेते हैं, पहले अल्फ़ा को लिख लेते हैं फिर बीटा को लिख लेते हैं और नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए अगर इनको देखें, इसको और दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा इसका वैल्यू होता है माइनस b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बताए हैं ऊपर आप देख सकते हैं, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। देखिए अब क्या होगा कि यहाँ देखिए b/a है भाग में और यहाँ c/a है भाग में, ये कट जाएगा, रह क्या गया ऊपर में माइनस b और नीचे में क्या रह गया c, ठीक है। अब देखिए माइनस और b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है यहाँ पे 3। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जो पहले आता है a होता है, फिर उसके बाद जो आता है b होता है, फिर जो आता है वो c होता है, तो b हो गया आपको 3, तो 3 दे दिए और कहता है c, यहाँ पे c है, c की जगह पे क्या 1 है। अब अगर आप -3 में 1 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा और आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी आ गया। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं या फिर आप पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं, जैसा कि हम पिछले यानी सवाल को हम बताएं। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इसमें देखिए ये भी सेम सवाल है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, इसे भी आप बनाएंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए ये भी सवाल सेम है, इस सवाल को भी आपके ही ऊपर छोड़ देते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ये तीसरा सवाल है जिसको हम छोड़ें, और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें यानी सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।